हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिलोमेथ बाय राज सर। आज हम ग्रुप डी स्पेशल कैलेंडर के कुछ क्वेश्चंस को करवाएंगे और कैलेंडर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, हमारे ऑलरेडी वीडियो में कैलेंडर का वीडियो बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो ग्रुप डी और रेलवे एंड CBT 2 में पूछे जाने की संभावना है, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लाए हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस 1 2 3। ये पहला क्वेश्चन देखिए, द डे बिफोर यस्टरडे इज 3 days आफ्टर सैटरडे, व्हाट डे इज इट टुडे। ठीक है, आज कौन सा दिन है। ये क्वेश्चन CGL में भी आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 27 मार्च 1995 को मंडे था तो 1 नवंबर 1994 को कौन सा डेट है। बैक में जाना। और लास्ट एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन रहेंगे 4, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है, और उसी में से आपको एक, ठीक है, या जो उसका सही आंसर है वो छाटना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो भी मेथड से आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन ये तीनों कंफ्यूजन वाला है और हम लोग इन तीनों कंफ्यूजन को आज दूर करेंगे। ठीक है, कैलेंडर में स्टूडेंट्स बनाते हैं बट सियोरिटी भी नहीं रहती है कि हम सही बनाएं या गलत, तो सियोरिटी को हम लोग समझेंगे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे कि द डे बिफोर यस्टरडे इज 3 days आफ्टर सैटरडे, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इसका कॉमन ट्रिक है कि 3 days आफ्टर सैटरडे, सैटरडे के बाद आप 3 days चले जाइएगा। ठीक है, 3 days, सैटरडे के बाद 3, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये क्या हो गया, ट्यूसडे। इतना तो समझ में आया, क्लियर। ठीक है, 3 days आफ्टर सैटरडे। अभी आपके पास कितने बिफोर हैं, 2 बिफोर है। ठीक है, तो ये ट्यूसडे जो होगा, ठीक है, 2 बिफोर जाएगा, माने एक जाएगा वेडनेसडे, ठीक है, और एक जाएगा वेडनेसडे के बाद थर्सडे, क्योंकि 2 बिफोर है। ठीक है, तो ये वेडनेसडे। आप बोलिएगा सर कि ट्यूसडे के, ये तो आप आफ्टर लिख रहे हैं वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद आफ्टर लिख रहे हैं थर्सडे, तो चूंकि ये ट्यूसडे है बिफोर किसका, ठीक है, थर्सडे का, तो कई बार बिफोर है, 2 बार है, तो 2 बार चले आए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अभी आंसर नहीं हुआ है, ये हो गया आपका 2 बिफोर। आपको पूछा है व्हाट डे इज टुडे, आज कौन सा डे है, तो अगर यस्टरडे अगर थर्सडे है तो आज क्या होगा, सिंपल, टुडे इज फ्राइडे, तो आपका आंसर हो गया फ्राइडे। ठीक, इजी वे। क्या कीजिएगा आप लोग, 3 days आफ्टर सैटरडे, सैटरडे के बाद 3 कीजिएगा, तो ऑलरेडी सैटरडे के बाद 3 ऐड किए तो ट्यूसडे आया। अब 2 बिफोर है तो 2 बार आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, ट्यूसडे उधर मंडे नहीं कीजिएगा, फिर क्योंकि घूम के आप सैटरडे आ जाओगे, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है, 2 बार बिफोर है तो 2 आगे चलिएगा। उसके बाद आपको पूछा क्या है, व्हाट डे इज टुडे, तो अगर आपका यस्टरडे थर्सडे है तो टुडे विल बी फ्राइडे। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाते हैं। चलिए अब एक दूसरा क्वेश्चन आते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, रेलवे में कि 27 मार्च 1995 को मंडे था तो 1 नवंबर, ठीक है, मैं डेट में लिख दिया हूँ। ठीक है, ऐसे पूछा गया था कि 1 नवंबर 1994 को कौन सा डेट विल फॉल। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हमारा जो कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल है, ओनली टीचिंग नथिंग एल्स। ठीक है, और क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा, और जो न बने वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उस टाइप का वीडियो या उस टाइप का क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर दिया जाएगा। अभी देखिए हमारा जो कैलेंडर का रूल था, डिवीजन मेथड, कि सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि ये कौन सा डेट को, ठीक है, कितना का डिफरेंस है, डिफरेंस मेथड से बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये नवंबर 1 तारीख है और 1995 का दिया है, तो उससे कोई बात नहीं, आप बैक से निकालिए या फॉरवर्ड। अगर बैक डेट चाहे तो माइनस करेंगे और फॉरवर्ड डेट चाहे तो प्लस करेंगे। तो आप देखिए कि नवंबर कितना दिन का है,
ना 30 दिन का होता है, तो 1 तारीख हो गया है तो हम 29 बचा है तो 29 लिखेंगे। दिसंबर 31, ये 1994 का है। अब हम लोग आ जाएंगे 1995 में, तो जनवरी 31, फरवरी ऑब्वियसली 28 और मार्च का कितना लेंगे 27। इसको ऐड कर दीजिए, कितना का गैप है, तो 9 1 10 10 1 11 11 8 19 19 7 6 कैरी, ठीक है 26 6 कैरी 2, तो 4 6 9 12 14 146 डेज। तो हमारा रूल क्या होता है ना 7 से डिवाइड देते हैं, तो यहाँ पर क्या रिमाइंडर बचा ना 6। यहीं पर स्टूडेंट गड़बड़ करता है कि 6 तो बच गया, अब मंडे में 6 माइनस करना है। वो एग्जाम में हड़बड़ी में वो ट्यूसडे कर देगा या वेडनेसडे कर देगा या संडे कर देगा। तो इसका हम एक आसान सा ट्रिक बताएं कि देखिए कि आप मंडे को शुरू कीजिए 1, ठीक है, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे। एक बार ट्रिक अगर जान जाइएगा फिर आप इजीली बनाइएगा, फिर आपको लिखने का दरकार नहीं है। थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6, संडे 7, ये लिख लीजिएगा। आपको माइनस करना है कितना, हाँ आपको देखिए बैक डेट में जाना है, तो आप क्या कीजिएगा कि मंडे में -6 करना है। यही अगर यदि फॉरवर्ड डेट में करना था 95 से अगर 96 में जाते तो हम प्लस करते हैं। देखिए मंडे में आप क्या कीजिए कि 6 माइनस करना है, तो मंडे यहाँ हो गया, ठीक है। अब मंडे का बिफोर में क्या होता है संडे, आफ्टर नहीं बिफोर, तो मंडे 1 हो गया, संडे 2 3 4 5 6, बचा क्या, इट इज ट्यूसडे। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। क्या कीजिएगा, सबसे पहले डिफरेंस निकालिएगा, उसको 7 से डिवाइड दे दीजिएगा, क्योंकि 7 डेज का ही हमारा रोटेशन चलता है। और बैक डेट में है तो माइनस करेंगे, और अगर फॉरवर्ड डेट में अगर निकालना है तो प्लस करेंगे। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि मंडे में 6 माइनस करेंगे, तो मंडे में 6 माइनस करते हैं, तो मंडे 1 हो गया, संडे सैटरडे फ्राइडे थर्सडे वेडनेसडे, देखिए 1 2 3 4 5 6, बच गया क्या ट्यूसडे। आंसर विल बी ट्यूसडे। वेरी इजी मेथड्स, नो कंफ्यूजन, ठीक है, कोई आगे पीछे और जल्दी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये ट्रिकी नहीं ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है कि द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, ठीक है, शताब्दी का जो लास्ट डे है वो क्या नहीं हो सकता है, ठीक है, बताइए, ठीक है, ठीक है, पढ़िए, पढ़ना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। डिप्रेशन में मत जाइए, आराम से पढ़िए, सारा सिलेबस को पढ़िए, ठीक है। आव हवा अभी ठीक नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं क्या करें कितना पढ़ें, लेकिन कितना नहीं। आप अपने सीनियर्स को देखिए जो सक्सेस हुए हैं, वो एक दिन में नहीं सक्सेस हुए हैं, एक कंटिन्यूअस स्टडी लगी है, ठीक है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल वो पढ़े हैं, तब जाके आज रिजल्ट कर रहे हैं। आप 6 महीना भी नहीं पढ़े हैं, मन से अभी साल भर भी नहीं पढ़े हैं, वो सोचते हैं मेरा रिजल्ट नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, सरकार गलत है, ठीक है, रेलवे बोर्ड गलत है, ठीक है। अगर आप देखिएगा, ठीक है, कि सबसे बड़ा गलत आप हैं, क्योंकि आप अपना सिलेबस कवर नहीं किए हैं, आप अभी उतना समय, ठीक है, नहीं दिए हैं। हाँ, अगर सफलता देखना है कि किसी सक्सेसफुल स्टूडेंट को देखिए कि वो कितना दिन से पढ़ रहा है और कितना घंटा डेली पढ़ रहा है, तब जाके रिजल्ट आ रहा है। तो द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता है। तो इसका याद रखिएगा कि एक ट्रिक है कि हम लोग इंटर में 11 12 में, ठीक है, क्लास का जो पैटर्न हुआ करता था कि एक होता था मंडे वेडनेसडे फ्राइडे MWF, ठीक है, और एक होता था TTS, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि TTS नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, TTS, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे। MWF होगा, फर्स्ट डे जो है, इसको ऐसा भी पूछेगा
कि लास्ट डे क्या होगा, नहीं MWS, क्या नहीं होगा TTS, ठीक है, लास्ट TTS नहीं होगा, ऐसे याद रखिए। लास्ट जो सेंचुरी का लास्ट डे है वो TTS नहीं होगा, ट्यूसडे नहीं होगा, थर्सडे नहीं होगा, सैटरडे नहीं होगा। बाकी ऑप्शन जो चौथा ऑप्शन रहेगा उसको आप क्लिक कीजिएगा। तो ये था आज, ठीक है, कैलेंडर से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस। मैं फिर आप लोग को कह रहा हूँ कि हार्ड लेबर नेवर गोज इन वेन, जो कड़ी मेहनत वो बेकार नहीं जाती है, कड़ी मेहनत का रिजल्ट होता ही है। इसलिए सब कुछ भूल के कड़ी मेहनत कीजिए, अपना सिलेबस, अपना स्टडी और अपने रूटीन को फॉलो कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिलोमेथ बाय राज सर। आज हम ग्रुप डी स्पेशल कैलेंडर के कुछ क्वेश्चंस को करवाएंगे और कैलेंडर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, हमारे ऑलरेडी वीडियो में कैलेंडर का वीडियो बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो ग्रुप डी और रेलवे एंड CBT 2 में पूछे जाने की संभावना है, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लाए हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस 1 2 3। ये पहला क्वेश्चन देखिए, द डे बिफोर यस्टरडे इज 3 days आफ्टर सैटरडे, व्हाट डे इज इट टुडे। ठीक है, आज कौन सा दिन है। ये क्वेश्चन CGL में भी आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 27 मार्च 1995 को मंडे था तो 1 नवंबर 1994 को कौन सा डेट है, बैक में जाना। और लास्ट एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन रहेंगे 4, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है, और उसी में से आपको एक, ठीक है, या जो उसका सही आंसर है वो छापना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो भी मेथड से आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस ये तीनों कंफ्यूजन वाला है और हम लोग इन तीनों कंफ्यूजन को आज दूर करेंगे। ठीक है, कैलेंडर में स्टूडेंट्स बनाते हैं बट श्योरिटी भी नहीं रहती है कि हम सही बनाए या गलत, तो श्योरिटी को हम लोग समझेंगे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे कि द डे बिफोर यस्टरडे इज 3 days आफ्टर सैटरडे, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इसका कॉमन ट्रिक है कि 3 days आफ्टर सैटरडे, सैटरडे के बाद आप 3 days चले जाइएगा। ठीक है, 3 days, सैटरडे के बाद 3, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये क्या हो गया, ट्यूसडे। इतना तो समझ में आया, क्लियर। ठीक है, 3 days आफ्टर सैटरडे। अभी आपके पास कितने बिफोर हैं, 2 बिफोर है। ठीक है, तो ये ट्यूसडे जो होगा, ठीक है, 2 बिफोर जाएगा, माने एक जाएगा वेडनेसडे, ठीक है, और एक जाएगा वेडनेसडे के बाद थर्सडे, TLG, क्योंकि 2 बिफोर है। ठीक है, तो ये वेडनेसडे। आप बोलिएगा सर कि ट्यूसडे के, ये तो आप आफ्टर लिख रहे हैं वेडनेसडे के बाद आफ्टर लिख रहे हैं थर्सडे, तो चूंकि ये ट्यूसडे है बिफोर किसका, ठीक है, थर्सडे का, तो कई बार बिफोर है, 2 बार है तो 2 बार चले आए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अभी आंसर नहीं हुआ है, ये हो गया आपका 2 बिफोर। आपको पूछा है व्हाट डे इज टुडे, आज कौन सा डे है, तो अगर यस्टरडे अगर थर्सडे है तो आज क्या होगा, सिंपल, टुडे इज फ्राइडे, तो आपका आंसर हो गया फ्राइडे। ठीक, इजी वे। क्या कीजिएगा आप लोग, 3 days आफ्टर सैटरडे, सैटरडे के बाद 3 कीजिएगा, तो ऑलरेडी सैटरडे के बाद 3 ऐड किए तो ट्यूसडे आया। अब 2 बिफोर है तो 2 बार आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, ट्यूसडे उधर मंडे नहीं कीजिएगा, फिर क्योंकि घूम के आप सैटरडे आ जाओगे, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है, 2 बार बिफोर है तो 2 आगे चलिएगा। उसके बाद आपको पूछा क्या है, व्हाट डे इज टुडे, तो अगर आपका यस्टरडे थर्सडे है तो टुडे विल बी फ्राइडे। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाते हैं। चलिए अब एक दूसरा क्वेश्चन आते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, रेलवे में कि 27 मार्च 1995 को मंडे था तो 1 नवंबर, ठीक है, मैं डेट में लिख दिया हूँ। ठीक है, ऐसे पूछा गया था कि 1 नवंबर 1994 को कौन सा डेट विल फॉल।
तो चलिए इसको मिटा देते हैं। नोट डाउन जरूर कीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हमारा जो कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल है, ओनली टीचिंग नथिंग एल्स, ठीक है। और क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा, और जो न बने वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उस टाइप का वीडियो या उस टाइप का क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर दिया जाएगा। अभी देखिए हमारा जो कैलेंडर का रूल था डिवीजन मेथड, कि सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि ये कौन सा डेट को, ठीक है, कितना का डिफरेंस है, डिफरेंस मेथड से बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि नवंबर 1 तारीख है और 1995 का दिया है, तो उससे कोई बात नहीं, आप बैक से निकालिए या फॉरवर्ड। अगर बैक डेट चाहे तो माइनस करेंगे और फॉरवर्ड डेट चाहे तो प्लस करेंगे। तो आप देखिए कि नवंबर कितना दिन का है ना, 30 दिन का होता है, तो 1 तारीख हो गया है, तो हम 29 बचा है तो 29 लिखेंगे। दिसंबर 31, ये 1994 का है। अब हम लोग आ जाएंगे 1995 में, तो जनवरी 31, फरवरी ऑब्वियसली 28, और मार्च का कितना लेंगे 27। इसको ऐड कर दीजिए, कितना का गैप है, तो 9 1 10 10 1 11 11 8 19 19 7 6 कैरी, ठीक है, 26 6 कैरी 2, तो 4 6 9 12 14 146 डेज। तो हमारा रूल क्या होता है ना, 7 से डिवाइड देते हैं, तो यहाँ पर क्या रिमाइंडर बचा ना 6। यहीं पर स्टूडेंट गड़बड़ करता है कि 6 तो बच गया, अब मंडे में 6 माइनस करना है। वो एग्जाम में हड़बड़ी में वो ट्यूसडे कर देगा या वेडनेसडे कर देगा या संडे कर देगा। तो इसका हम एक आसान सा ट्रिक बताएं कि देखिए कि आप मंडे को शुरू कीजिए 1, ठीक है, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे। एक बार ट्रिक अगर जान जाइएगा फिर आप इजीली बनाइएगा, फिर आपको लिखने का दरकार नहीं है। थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6, संडे 7, ये लिख लीजिएगा। आपको माइनस करना है कितना, हाँ आपको देखिए बैक डेट में जाना है, तो आप क्या कीजिएगा कि मंडे में -6 करना है। यही अगर यदि फॉरवर्ड डेट में करना था 95 से अगर 96 में जाते तो हम प्लस करते हैं। देखिए मंडे में आप क्या कीजिए कि 6 माइनस करना है, तो मंडे यहाँ हो गया, ठीक है। अब मंडे का बिफोर में क्या होता है संडे, आफ्टर नहीं बिफोर, तो मंडे 1 हो गया, संडे 2 3 4 5 6, बचा क्या, इट इज ट्यूसडे। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। क्या कीजिएगा, सबसे पहले डिफरेंस निकालिएगा, उसको 7 से डिवाइड दे दीजिएगा, क्योंकि 7 डेज का ही हमारा रोटेशन चलता है। और बैक डेट में है तो माइनस करेंगे, और अगर फॉरवर्ड डेट में अगर निकालना है तो प्लस करेंगे। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि मंडे में 6 माइनस करेंगे, तो मंडे में 6 माइनस करते हैं, तो मंडे 1 हो गया, संडे सैटरडे फ्राइडे थर्सडे वेडनेसडे, देखिए 1 2 3 4 5 6, बच गया क्या ट्यूसडे। आंसर विल बी ट्यूसडे। वेरी इजी मेथड्स, नो कंफ्यूजन, ठीक है, कोई आगे पीछे और जल्दी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी नहीं ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है कि द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, ठीक है, शताब्दी का जो लास्ट डे है वो क्या नहीं हो सकता है, ठीक है, बताइए, ठीक है, ठीक है, पढ़िए, पढ़ना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। डिप्रेशन में मत जाइए, आराम से पढ़िए, सारा सिलेबस को पढ़िए, ठीक है। आव हवा अभी ठीक नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं क्या करें कितना पढ़ें, लेकिन कितना नहीं। आप अपने सीनियर्स को देखिए जो सक्सेस हुए हैं, वो एक दिन में नहीं सक्सेस हुए हैं, एक कंटिन्यूअस स्टडी लगी है, ठीक है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल वो पढ़े हैं, तब जाके आज रिजल्ट कर रहे हैं। आप 6 महीना भी नहीं पढ़े हैं, मन से अभी साल भर भी नहीं पढ़े हैं, वो सोचते हैं मेरा रिजल्ट नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, सरकार गलत है, ठीक है, रेलवे बोर्ड गलत है, ठीक है। अगर आप देखिएगा, ठीक है, कि सबसे बड़ा गलत आप हैं, क्योंकि आप अपना सिलेबस कवर नहीं किए हैं, आप अभी उतना समय, ठीक है, नहीं दिए हैं। हाँ, अगर सफलता देखना है कि किसी सक्सेसफुल स्टूडेंट को देखिए,
कि वो कितना दिन से पढ़ रहा है और कितना घंटा डेली पढ़ रहा है, तब जाके रिजल्ट आ रहा है। तो द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता है। तो इसका याद रखिएगा कि एक ट्रिक है कि हम लोग इंटर में 11th-12th में, ठीक है, इस क्लास का जो पैटर्न हुआ करता था कि एक होता था मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, MWF, ठीक है, और एक होता था TTS, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि TTS नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? TTS, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। MWF होगा। फर्स्ट डे जो है, इसको ऐसा भी कर पूछेगा कि लास्ट डे क्या होगा, ना MWS। क्या नहीं होगा? TTS, ठीक है। लास्ट TTS नहीं होगा, ऐसे याद रखिए। लास्ट जो सेंचुरी का लास्ट डे है वो TTS नहीं होगा, ट्यूसडे नहीं होगा, थर्सडे नहीं होगा, सैटरडे नहीं होगा। बाकी ऑप्शन जो चौथा ऑप्शन रहेगा उसको आप क्लिक कीजिएगा। तो ये था आज, ठीक है, कैलेंडर से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस। मैं फिर आप लोग को कह रहा हूँ कि हार्ड लेबर नेवर गोज इन वेन। जो कड़ी मेहनत वो बेकार नहीं जाती है, कड़ी मेहनत का रिजल्ट होता ही है। इसलिए सब कुछ भूल के कड़ी मेहनत कीजिए, अपना सिलेबस, अपना स्टडी और अपने रूटीन को फॉलो कीजिए। थैंक यू।